सहारा निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार 5,000 करोड़ की किस्त जो है वो जारी कर दी है। इससे पहले 2023 में जब लोकसभा चुनाव था, उस समय जो है केंद्र सरकार के मांग पर कुछ पैसे जो है दिया गया था, जो है CRS पोर्टल के जरिए जो है उसे लौटाने के लिए सहारा निवेशकों को कहा गया था, जिसमें किसी को 10,000, किसी को 20,000 ऐसे करके मिले थे। लेकिन जितने पैसे लौटाए जाने थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने जो पोर्टल के जरिए जो सरकार ने लॉन्च किया था उस पर उन्होंने दावा किया, लेकिन उससे कुछ खासा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार फिर जो है जिस तरीके से दूसरी तरफ एक तरफ आप देख रहे हैं कि सहारा निवेशक जो हैं वो पैसे के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लगता है इस दबाव का नतीजा ये है कि केंद्र सरकार की मांग पर कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी किस्त जो है वो जारी करने का हामी भर दिया है, जो एक सप्ताह के अंदर जो है वो पैसा जो है रिलीज हो जाएगा। पूरी खबर आपको बताते हैं, उस पर फिर प्रतिक्रिया आपकी हम लेंगे कि क्या इस कदम से 500 या 5,000 करोड़ से जो इतने ज़्यादा संख्या में जो सहारा निवेशक हैं जिनका दावा है कोर्ट के हिसाब से 1,13,504 करोड़ रुपया जो है लौटाने हैं। हालांकि ये दावा बाकी लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि ये दावा 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अकेले झारखंड में कहा जाता है कि 34,000 35,000 करोड़ जो है झारखंड के लोगों का बकाया है। तो देश भर में आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक ये बताए जाते हैं अलग अलग सहारा की सोसाइटीज़ और कंपनीज में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के सहारा के निवेशकों को 5,000 करोड़ लौटाने की मांग वाली याचिका को मंजूरी दी है। ये रकम सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपए से दी जाएगी, जो सहारा ने जमा किया था। कोर्ट ने कहा कि आदेश 29 मार्च 2023 के आदेश के तर्ज पर, जिसमें इस तरह के याचिका पर 5,000 करोड़ रुपए लौटाने की अनुमति दी गई थी। मतलब पहले 5,000 करोड़ 2024 से पहले लोकसभा से, और फिर एक बार जो है बिहार चुनाव से पहले 5,000 करोड़ रुपया लौटाने की जो है अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये रकम एक हफ्ते के भीतर सेबी और सहारा रिफंड अकाउंट से निकालकर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद ये रकम असली जो निवेशकों को जांच के बाद लौटाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज आर सुभाष रेड्डी होंगे, और कोर्ट ने 2023 में तय किया गए डेडलाइन को भी 1 साल और बढ़ा दिया है। अब निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए ये रकम 31 दिसंबर 2026 तक लौटाई जाएगी। ये पहले सीमा 2025 तक ही थी। तो ये सारा कुछ आपके डेवलपमेंट है, ये जानना जरूरी है। अब आपकी प्रतिक्रिया ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है और जो केंद्र सरकार ने कोशिश किया है कि भाई याचिका के जरिए हमने उससे अनुमति लेके जो 24,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के पास जमा है, क्या उससे निवेशकों का पैसा लौट जाएगा, या सिर्फ जिस तरीके से घेराबंदी पूरे देश में सहारा निवेशकों के द्वारा हो रहा है, झारखंड में आपने देखा कि एक बड़ा मुद्दा रहा विधानसभा में, और इसका नतीजा हुआ कि झारखंड सरकार ने कहा कि भाई हम फिर से सत्ता में आते हैं तो सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए जो है स्पेशल जो है SIT गठित करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और उसके तहत आप देख रहे हैं कि यहाँ CID जो है स्पेशल जो है यहाँ पर सहारा को लेकर कई केसेस दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उसके लेकर झारखंड सरकार केंद्र सरकार के सामने भी मुद्दा उठा लिया है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। अब बिहार में भी चुनाव है, वहाँ पर भी जो सहारा निवेशक हैं जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि भाई अगर सहारा निवेशकों के पैसा लौटाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसको लेकर चुनाव में कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसको काफ़ी नुकसान भुगतना होगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार प्रेशर में है, और हमें कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रेशर को कम करने के लिए ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या प्रेशर में भी आकर जो इतनी बड़ी संख्या में जो देश भर में सहारा निवेशक हैं, क्या उनका पैसा इस प्रक्रिया से वापस आएगा, या सिर्फ इसी तरीके से प्रक्रिया जिससे CRCS पोर्टल में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, कहा कि मेरा पैसा वो काम ही नहीं करता है। तो जब पहले से ही जो पोर्टल फेल है, फिर उसके जरिए कैसे सरकार जो निवेशक है उनका पैसा पहुंचाएगी? क्या कितना ये कारगर तरीका है? आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। धन्यवाद।